फैशन डिजाइनर रोशनी मूलचंदानी की याद में थाने में रोशनी मूलचंदानी फैशन शो का आयोजन किया गया, जहां पर अनाथ बच्चों के साथ साथ मेंटली डिसेबल्ड बच्चों ने भी मॉडल के साथ रैंप वॉक कर इस फैशन शो में चार चांद लगा दिए। आपको बता दूं कि इन बच्चों के हौसले देखते ही बन रहे थे। इस फैशन शो के आयोजक रोशनी चैरिटेबल ट्रस्ट का मकसद स्वर्गीय रोशनी मूलचंदानी के सपनों को पूरा करना है। जरूरतमंद बच्चों को सहारा देकर उनकी जिंदगी में रोशनी लाना और बच्चों को एजुकेशन देना, ऐसे काम रोशनी मूलचंदानी चैरिटेबल ट्रस्ट कर रही है और आगे भी करती रहेगी। नमस्ते, मेरा नाम दिशा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम ये रोशनी की यादगी में कर रहे हैं। हमारा यही मकसद है कि उसकी याद में हम और मेमोरीज़ बनाएं, ऐसी मेमोरीज़ जो ये बच्चों के दिल में कॉन्फिडेंस पैदा करे, उन्हें ऐसा कॉन्फिडेंस दे कि वो आगे जाके और बहुत कुछ कर सके। यही रोशनी का मकसद था और हम वही पूरा करना चाहते हैं। आज बच्चों के साथ रैंप करके कितना वो तो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। आप हर एक बच्चे के फेस पे जब स्माइल देखोगे ना, वो एक स्माइल हमारे लिए 100 स्माइल जितनी एक है। इनके लिए कुछ मैसेजेस देना चाहेगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एक मतलब ये के साथ, हीरोइन के साथ, या फिर आप देखिए तो आप मॉडल के साथ जो है रैंप करना एक बड़ी बात होती है। मैं तो बस यही कहूँगी कि रोशनी हमेशा यही चाहती थी कि हर बच्चे में एक ऐसी सीख रहे कि वो आगे जाके लोगों में रोशनी बढ़ाए, और आज हम वही मैसेज बच्चों को भी देना चाहते हैं। कोई भी तरीके से खुद का एजुकेशन देख लो या खुद का कॉन्फिडेंस लिख लो, हर एक जगह से खुद खुश रहो और खुशियाँ बांटो। रोशनी फाउंडेशन को हम बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि रोशनी फाउंडेशन की वजह से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है इतना अच्छा करने के लिए, और हम रोशनी फाउंडेशन के बहुत थैंकफुल हैं। थैंक यू।
सर किस तरह से मन में आया कि रोशनी मैम का जो डेथ एनिवर्सरी है उसको एक यादगार में बदलने की कोशिश की आपने? एक्चुअली रोशनी वॉज अ वेरी रिनोन्ड इंटरनेशनल मॉडल और उन्होंने मनीष मल्होत्रा जी के लिए, सुनीत वर्मा जी के लिए और कई ग्रेट रिनोन्ड फैशन डिज़ाइनर्स के लिए वॉक कर रखी है एंड शी वॉन मिस पुणे ऑल्सो। तो आई थिंक सो ये सबसे बेस्ट वे थी कि हम एक फ़ैशन के थ्रू अनाथ बच्चों को वॉक कराएं और एक ह्यूमैनिटी की अवेयरनेस, एक इक्वालिटी की अवेयरनेस इस प्रोग्राम के ज़रिए अपन दें। सो वी थॉट एक फ़ैशन शो इज़ द बेस्ट थिंग जहाँ पे ऑर्फन बच्चे, अनाथ बच्चे, हैंडीकैप बच्चे जो हैं उनका आत्मविश्वास बढ़े और उनको अनप्रिविलेज बच्चों को जो है प्रिविलेज मिले। सो इससे अच्छी चीज़ कुछ हो नहीं सकती थी। दैट्स व्हाई वी चूज़ फैशन शो। कितना खुशी हो रहा था इन छोटे छोटे बच्चों को रैम्प करते हुए देख था कि ये बच्चे जो है रैम्प कर रहे थे, तो रोशनी मैम का प्रोफेशन ही यही था और खुद वो अपना कर रहे जो भी वो कम। बिल्कुल, रोशनी यूज़ टू डोनेट हाफ ऑफ हर इनकम, आधी इनकम वो इन बच्चों के लिए, अनप्रिविलेज बच्चों के लिए, ऑर्फन बच्चों के लिए, हैंडीकैप बच्चों के लिए, स्ट्रे एनिमल्स के लिए, इन्हीं चीज़ों पे स्पेंड करती थी वो, क्योंकि इट वाज हर थिंकिंग दैट एट द एंड ऑफ द लाइफ ये कर्मा ही हमको साथ लेकर के जाना है। और आज इन बच्चों की जो मुस्कान दिखी है उससे अच्छी चीज़ कुछ हो नहीं सकती है। उनकी डेथ एनिवर्सरी पे रोशनी जी को इन बच्चों की खुशियाँ देख करके आई थिंक सो इससे अच्छी ब्लेसिंग्स कुछ हो नहीं सकती है। सो मूलचंदानी फैमिली आज पूरी बच्चों के साथ जब थी तो रोशनी की जो कमी थी वो तो खैर कभी पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन इस चीज़ से हमारे को एक कॉन्फिडेंस, एक खुशी और एक जो बच्चों का प्यार हम लोगों को मिला उससे वो कमी काफ़ी हद तक ख़त्म होती है। और रोशनी को दुआएं मिली हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी पे, उनकी पुण्यतिथि पे, तो इससे अच्छी चीज़ कुछ हो नहीं सकती। कुछ ऐसी यादें जो रोशनी और मैं साथ में हमने मॉडलिंग स्टार्ट की थी और रोशनी ही मुझे शोज़ दिलाती थी, डिज़ाइनर से बात कराती थी और उनके थ्रू ही मैं मॉडलिंग फील्ड में भी उतरा था और ग्लैमर फील्ड में भी उतरा था। तो यादें तो खैर खूब हैं, लेकिन इस मोमेंट पे ये सबसे बेस्ट याद है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब रोशनी चैरिटेबल ट्रस्ट हमने स्टार्ट किया था तो माय मदर यूज़ टू मेक 10-15 मील्स एट होम ओनली, और उसके बाद में बाहर जा कर के नीडी वंस को, अनप्रिविलेज वंस को हम देते थे। और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे आप सभी लोगों का प्यार मिला, जनता का प्यार मिला, और आज सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण हर रोज़ 7 से 8 हज़ार बच्चे रोशनी मूलचंदानी चैरिटेबल ट्रस्ट में खा रहे हैं। और हमारी फूड वैन्स चल रही हैं अजमेर, जयपुर, श्योपुर, बेंगलोर। और जिन बुज़ुर्गों के और बच्चों के हाथ पैर नहीं होते हैं या एक्सीडेंट में वो खो देते हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोस्थेटिक लेग्स, प्रोस्थेटिक हैंड्स, ट्राईसाइकिल्स हम प्रोवाइड करते हैं। और आज हम अभी तक 3000 से ज़्यादा प्रोस्थेटिक लेग्स और हैंड्स प्रोवाइड कर चुके हैं। और हमने एनिमल रेस्क्यू वैन भी लगा रखी है। रोज़ हंड्रेड्स ऑफ डॉग्स, कैट्स हम रेस्क्यू करते हैं इस एनजीओ के थ्रू, और दैट्स ऑल वी आर डूइंग। रोज फैशन फील्ड से ही थी और हमारा एनजीओ चलता है बच्चों का, तो उस दोनों चीज़ों को हमने जोड़ करके जब सोचा कि ह्यूमैनिटी हम फैशन के थ्रू शो करें तो जिससे लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े और अवेयरनेस फैले, क्योंकि आजकल लोग फैशन ग्लैमर में ज़्यादा हैं, तो उसमें अपन ने ह्यूमैनिटी को जोड़ दिया जिससे एक बैलेंस रहे और ह्यूमैनिटी को प्रोत्साहन हो। जी, रोशनी ने फ़ैशन इंडस्ट्री में बहुत कंट्रीब्यूट किया था। बहुत बड़ी फ़ैशन मॉडल थी वो, और उन्हें फ़ैशन से बहुत प्यार था और बहुत अच्छा उनका फ़ैशन सेंस था। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनकी ज़िंदगी को, जो 22 साल उन्होंने इस दुनिया को दिए, उसे सेलिब्रेट किया जाए। जो वक्त उन्होंने फ़ैशन इंडस्ट्री को दिया उसे सेलिब्रेट किया जाए, और इस सेलिब्रेशन में बच्चों को भी शामिल किया जाए, जो कि रोशनी के नाम पर हमारी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी फैला रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा रोशन करें हम। मन में कैसे आया कि
रोशनी फाउंडेशन एक एनजीओ है, हज़ारों बच्चे हमसे जुड़े हैं, तो हम रोशनी के नाम पर उसकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो बच्चे हमारे साथ ना होते तो ये सेलिब्रेशन अधूरा होता, इसलिए बच्चों का साथ ज़रूरी था। कितना खुशी लग रहा था जब वो बच्चे रैंप कर रहे थे किसी फैशन डिजाइनर के साथ, जब बना किसी था। मॉडल के साथ। बहुत खुशी हो रही थी मुझे। सबसे बड़ी खुशी की बात यही थी कि जब हमने कपड़े ख़रीदे, जब हम कपड़े लेकर गए उन बच्चों के पास और उन्होंने जब इतने खूबसूरत कपड़े पहने, वो बहुत खुश हुए। वो खुशी देखकर हमें जो सुकून मिला है वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। फिर आज रैंप पर वॉक करके उन्हें जो एक्सपोजर मिला, उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, और उन्हें कहीं ना कहीं हमारी जो कोशिश थी स्पेशल फील करवाने की, वो कामयाब हुई। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आगे जो है रोहिणी फाउंडेशन इस तरह के क्या काम करते रहेगी ताकि बच्चे जो है। बहुत से कैंपेन्स अलग अलग शहरों में चलते आए हैं, आगे भी चलेंगे, और ये इवेंट करवाने का कुछ शब्द नहीं है, मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है। जैसा कि आज मेरी बेटी की पुण्यतिथि थी, 6 जून 2019 में एक बस एक्सीडेंट के रोड में दुबई इसका स्वर्गवास हो गया था। लेकिन आज जो ये फैशन शो हुआ है थाना में, और यहाँ जो लोगों ने प्यार दिया है, यहाँ जो मॉडल आए हैं, तो ऐसे लग रहा था जैसे धरती पे परियां उतर के आ गई है। और मुझे मेरी बिटिया का मुझे एहसास ही नहीं होने दिया कि आज उसकी पुण्यतिथि है। और कहीं ना कहीं आपकी बेटी वहाँ उन सारे जो मॉडल्स हैं उनमें आपकी बेटी कहीं ना कहीं। मुझे जितनी भी मॉडल थी सभी मेरे को मेरी रोशनी लगने लगी। उसका नाम रोशनी था, और यहाँ जितनी भी मॉडल आई थी वो सब रोशनी ही लग रही थी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी बिटिया स्वर्ग में है या धरती पे है, और ऐसे लग रहा था कि परियों के देश से सारी रोशनियाँ मेरे साथ है। किस तरह से जो है रोशनी मैम का जो पुण्यतिथि है, अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं, जो है ये अनाथ बच्चे हैं, यहाँ 2 बच्चे व्हील चेयर पे आए थे। उन बच्चों से मेरा मतलब एक दिल दहल गया उनको देख के। लेकिन उन बच्चों का जो 2 चीज़ें मैंने उनसे सीखी बच्चों से, वो व्हील चेयर पे आए बच्चे, लेकिन उन बच्चों का जो था ना डेयरिंग एंड करेज, जो विकलांगता है वो विकलांगता से उनसे जो सबक मिला हमें, और वो बच्चे आज ऐसे लग रहा था कि वो पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। और ये लग रहा था कि वो जाते टाइम व्हील पे नहीं जाएंगे, चल करके जाएंगे। और वाकई में एक बच्ची चल करके गई, व्हील पे आई थी, लेकिन उसको यहाँ जो प्यार और जो उत्साह मिला, और लोगों का जो उसका उत्साह देख करके वो बच्ची पैदल चल के गई है। तो मुझे आज रोशनी का जो ये पुण्यतिथि है वो पुण्यतिथि नहीं है। मैं मतलब सब कुछ भूल गया हूँ, और मेरे को ऐसे लग रहा है कि यहाँ जितनी भी मॉडल आई है, जितने बच्चे आए हैं, सब ने मुझे स्नेह और प्यार दिया है, और यूँ लग रहा है कि रोशनी मेरी वापस लौट के आ गई इस धरती पे। मैं ईच एंड एवरीबडी जो भी यहाँ आए हैं सबका मतलब जो सहयोग रहा है, ईच एंड एवरीबडी, आपका भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। आप भी यहाँ आए हैं, आपने भी मेरा मनोबल बढ़ाया। आप मीडिया से हो, मैं भी मीडिया से हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। सबका जो सहयोग है, सबकी एंटायर टीम, ब्यूटिशियन और जितने भी मॉडल हैं, मैं सबका धन्यवाद दूंगा। आगे भी क्या ऐसे फैशन, ताकि हमें भी कभी एहसास नहीं हो कि रोशनी हमारे साथ नहीं है। और आपका भी मुझे हमेशा सहयोग चाहिए, और मुझे ये नहीं लगेगा कि आप मेरा ये मनोबल बढ़ाएंगे आपके मीडिया के माध्यम से, और थाना में और महाराष्ट्र में जो मेरी बिटिया का नाम होगा, जो मेरी रोशनी चैरिटेबल का, हम आगे आने वाले टाइम में सभी बच्चों के लिए एक से एक कार्य करेंगे। गरीब बच्चों को पढ़ाने का, जिनके आर्टिफिशियल लिम्स हैं, उनको हम पूरा सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमें एहसास नहीं हो कि रोशनी यहाँ नहीं है। वो जहाँ भी है वो देखती रहेगी, और मुझे आज हमें भी ये नहीं लगेगा कि रोशनी हमारे साथ नहीं है। मैं कुछ कह ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है कि रोशनी नहीं है। जो रोशनी चाहती थी उसे, जो चाहती थी वो सब उसके लिए हो रहा है। इनको इस बच्चों से इतना प्यार था जिसके अंदर नहीं, वो मॉडलिंग का शौक़ था, वो जो चाहती थी वो इसका सब हो रहा है। तो लगता नहीं है मुझे आज रोशनी नहीं है। रोशनी मैम जो है अपना जो भी वो कमा
वो आज भी, आज हाँ, वो खुद ना खा कर के भी वो कहती थी नहीं मम्मी पहले इनको दे, मम्मी इनको दे। तो ये इसलिए मेरे को लगता है रोशनी जो चाहती थी ना वो अब हो रहा है उसके लिए। तो मन में बहुत खुश है कि चलो हाँ। रोशनी आज हमें बहुत सारी रोशनियाँ मिली। रोशनियाँ मिली, बहुत अच्छा लगा। और आप सब लोगों ने जो सहयोग दिया है उसके लिए बहुत बहुत वेरी वेरी थैंक्स है। मुझे तो रैम करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, किसके साथ रैम की अच्छा लगा? तो मैं पहले तो मैं व्हील चेयर में बैठी थी और उसके बाद तो मैं कुछ मैं स्पीच में दी, कुछ मैं अपने बारे में मैं बोली। यहाँ पे जब मैं आई तो यहाँ पे फैशन शो में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मोटिवेशन लगा क्या फैशन शो में भी बड़ा? हाँ हम लोग भी बड़े होके हम लोग मॉडल रैंप हम लोग करेंगे फैशन शो के लिए। करेंगे ना? हाँ। और थैंक्स बोलना चाहेंगी क्या सपना मैडम को जिन्होंने इतना सारा आपके लिए करके दिया? हाँ, मैं सपना मैडम को मैं थैंक यू मैं बोलना चाहती हूँ। जितना रोशनी फाउंडेशन रोशनी फाउंडेशन हम लोग के लिए किया, मैं थैंक यू मैं बोलना चाहती हूँ। इस बच्ची से जो हमें सीख मिली है, मेरे पास शब्द नहीं है। इन बच्चों से हमें बहुत सीख मिलती है। आने वाले समय में मतलब ये बच्चे बहुत ही मतलब डेयरिंग और करेज रखते हैं। इनको एक ज़रूरत है तो हमारे एक उत्साह की, और इनको हम यही चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में ये बच्ची पूर्ण स्वस्थ हो, और हम दुआ करते हैं भविष्य में कि बच्चे आने वाले खूब तरक्की करें। धन्यवाद। मैं आना चाहती हूँ मैं टीवी में। टीवी में आना चाहती हो? हाँ। क्या सीरियल बनाना? नहीं, मुझे न्यूज़ में आना है। अच्छा, रिपोर्टर बनना है? टीवी में आना है। हाँ वही। हाँ, रिपोर्टर बनना है। ओ, बन जाओगी बेटा रिपोर्टर, टेंशन मत। हाँ ठीक है, गुड ठीक है। नाइट, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।